ऐसी आंखें चाहिए अपने रफीकों में जिन्हें बेबाक सच्चे आईनों से डर नहीं लगता। सदर जी वकार, इस ऐवान की हिमायत में आने वाले मेरे मुखालिफिन ने आज सच को झूठ, यकीन को तशकीर, ईमान को कुफ्र और नेक को बद करार देकर आज के माहौल को पसमुर्दा कर दिया है। ज़ेरे बहस मौजू ये ऐवान अशराफिया के लिए मखसूस निजी तालीमी इदारों में अवाम की रसाई का कानून नाफिज करेगा। सदर वकार, मुझे मालूम होता है कि ये करारदाद महज अक्लो फिक्र, अक्लो खिर और फहमो फिरासत से आरी लोगों ने बनाई है, जिसका ना तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक है, ना ही अक्लो शऊर और फहमो विजदान से। सदर जी वकार, मुझे ये बताइए कि मैं उन अशराफिया को बुरा क्यों समझूं, और ये लोग जो आज अशराफिया को गालियां तक देने पर उतर आए हैं, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये दौलत अल्लाह ताला की अता करता है। अगर किसी को तालीम दी है तो अल्लाह ताला की सिफत में से है, और अगर किसी को तालीम नहीं दी, तालीम से दूर रखा है, तो ये भी अल्लाह ताला की मर्जी पर मुनहसर है। लेकिन मैं अपने मुखालिफिन से ये सवाल करती हूँ कि क्या तुम्हारे दिलों में अशराफिया बनने की ख्वाहिश खत्म हो गई है? मेरे मुखालिफिन जो अशराफिया की मुखालफत में उतर आए हैं, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि क्या तुम खुद अशराफिया बनना नहीं चाहते? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तुम खुद कुर्बानी दो और अपने घरों में उन लोगों को बचाओ जो तुम्हारे इर्द गिर्द फैक्ट्रियों में रहते हैं। ये सिर्फ बातें करने की बजाय है, और ये जानते हैं कि अल्फाजों मानी में तफावत नहीं, अल्फाजों मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और। परवार मेरे मुखालिफिन को एहसान बड़ा बोझ लोग हैं जो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैं इनसे ये सवाल पूछती हूँ कि मुझे बताएं कि आप इनकी किस बुनियाद पर निजी इदारों पर सवाल करते हैं, किस बुनियाद पर ये अशराफिया की मुखालफत से बात करते हैं? गवर्नमेंट नौकरियों की चाहत रखने वाले, गवर्नमेंट के दिए हुए घरों में रहने वाले और गवर्नमेंट के बनाए हुए दुकानों में बैठकर के बहनों को बातें करने वाले आज बात कर रहे हैं निजी इदारों में आवाम की रसाई की। बात कुछ और नहीं, बात सिर्फ मादियत तरक्की की है, बात सिर्फ मॉडर्निज्म की है। आज ये मादियत तरक्की का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ ये बात करते हैं अशराफिया की मुखालफत में, और दूसरी तरफ अपने बच्चों को उन्हीं अखबार का मालिक बनाना चाहते हैं। सदर जी बता, लोहा सोने में ढल नहीं सकता, सांप फितरत बदल नहीं सकता, लाख कोशिश करो रियाज मगर संगे खाना लोहा सोने में ढल नहीं सकता, सांप फितरत बदल नहीं सकता, लाख कोशिश करो रियाज मगर संगे खारा पिघल नहीं सकता। ये आज मेरे मुखालिफिन जो अशराफिया पर सवाल कर रहे हैं, अशराफिया पर उंगलियां उठा रहे हैं, बड़ी ऊंची एड़ियां उठा कर ये दलाली दे रहे हैं कि निजी अदारों में तालीमी रसाई आवाम की होनी चाहिए। मैं इनसे पूछती हूँ, ये जो आज बहुत ऊंची एरिया उठाकर बात कर रहे हैं कि इस तबकाती निज़ाम तालीम को खत्म कर दिया जाए, तो इनको ये बात मान नहीं होगी कि अल्लाह ताला ने ये तबकात, ये उम्रें, ये कबीले और ये खानदान इंसान की पहचान के लिए बनाई है। चले कुछ देर के लिए हम ये बात मान भी लेते हैं कि गरीब आवाम को अमला के साथ पढ़ने के मौके दिए जाए, तो मुझे बताइए कि आप उसके साथ कंपनी का क्या करेंगे जो गरीब आवाम के गरीब बच्चों के जहन में रहेगा? मैं ये मान लेती हूँ कि हम गरीब आवाम को उमरा के साथ पढ़ने की इजाजत देते हैं, मगर मुझे दलाइल दें, मुझे ये बताइए कि आप उस एहसास कंपनी का क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक गरीब आवाम का बच्चा, नहीं मैं ये कहूँगी कि जब एक गरीब आवाम का गरीब बच्चा अपने मोहल्ले के लड़कों को अच्छे और महंगे तालीमी अदारों में पढ़ता देखकर अपने कमजोर और बूढ़े बाप से ये फरमाइश करेगा कि उसको भी उसी निजी तालीमी अदारों में पढ़ना है, तो क्या गुजरेगी उस बाप पर
وہ بوڑھا نہیں باپ کے اس انتظار میں تھا جس کی کمر جھک رہی تھی، وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی لاٹھی کی جگہ لے لے گا اور اس کا سہارا بن جائے گا. مان بھی لیتے ہیں کہ اس باپ نے اپنے بچے کی نادان خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور اس مہنگے نجی تعلیمی ادارے کی فیس بھر دی. مگر جب وہ غریب بچہ کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ پڑھے گا تو کیا وہ یہ برداشت کر پائے گا کہ اس کے ہم عمر ہم جماعت بڑی بڑی پچھیروں سے اس نجی ادارے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹوٹی ہوئی بائسیکل میں اس نجی ادارے میں داخل ہوتا ہے جس کے والد کے پاس اس کی فیس بھرنے کی رقم نہیں ملتی. صدر جی بتا رہا کیا کرائے زندگی سب ساتھی کٹوٹر کی حد میں. ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ غریب عوام کو امراض کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس احساسی کمپنی کا کیا ہوا؟ ایک دن وہ احساسی کمپنی احساسی محرومی اور احساسی نظامت میں بدل جائے گا اور پھر وہی غریب بچہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک خود کا شملہ آور، ایک دھماکہ کے شملہ آور، ایک خود کے شملہ آور یا دہشت گرد بن کر پورے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. دوسری بات کہنا چاہوں گی کہ اس بات میں کچھ بھی غلط نہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں کسی حد، نہ میں تصویر ہوں نہ تحریر کا فرض ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں کسی حد، نہ میں تصویر ہوں نہ تحریر کا فرض ہے. اپنے ہی ناخوش مجھ سے بیگانے بھی ناخوش میں پہلے حالات کو کبھی کہہ نہیں سکتا. کیونکہ ایک اچھا شاندار نظریہ کسی بھی غریب اور محنت کش نوجوان کو نجی اداروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے گا. اسی لیے میں اعتراضات کو مسترد کروں گی اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ میں حق پرستوں کی کس قبیل سے ہوں. میں حق پرستوں کی کس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر قبیل سے ہوں. میں یوں ہی دستوں کی ریباں نہیں سمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑی ہوں کسی دلیل سے ہوں. طالبات ابھی آپ کے سامنے ملیحہ اشرف